नमस्कार साथियों, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो बिहार भूमि राजस्व विभाग से निकल के आ रही है। आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे कि अब दाखिल खारिज का आवेदन जो है, मोटेशन का आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग सही पढ़े हैं और सही जगह पर क्लिक भी किए हैं, क्योंकि अब तक के समय सीमा के भीतर इतने दिनों के कार्यक्रम में दिलीप कुमार जायसवाल जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट दिए हैं कि इसमें लिखा गया है कि आवेदक से बात किए बिना सीओ रद्द नहीं करेंगे आवेदन। ये आवेदकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है। जितने भी लोग पहले से परेशान थे कि आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है, सालों सालों के बाद रिजेक्ट किया जा रहा है, तुरंत नहीं किया जा रहा है, और परेशान थे 10-20 साल पहले से, 2 साल पहले से, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप आवेदन अब डालते हैं तो अगर कोई भी रीजन उसमें निकलता है तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है या रद्द किया जा रहा है। समझ रहे बात को? अगर आप वहीं पर अपने सबूत को साक्ष्य के रूप में अगर दिखा देते हैं कि नहीं, यही मेरा सब कुछ सही है, ठीक ठाक है, तो आपका वहीं पर सुधार होकर के आपका कार्यक्रम जो है, प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और जब आप वहां पर अस्वीकृत हो जाएंगे, यानी कि आप वहां पर फेल हो जाइएगा, कि जब आपको सीओ बता रहा होगा कि मान लीजिए कि आपका खता में गलत है, खेसरा में गलत है, या जमाबंदी में गलत है, या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि अगर आपको सीओ दिखाता है और आप उस चीज को वहां पर साबित नहीं करते हैं, या समय दिया जाता है, देने की बात कही गई है इसमें कि अगर समय भी दी जा रही है और आप उस समय के अंतराल में अगर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के आपका पेपर को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? और पूरी विस्तार में खबर छापा गया है और इसमें क्या क्या करना है, महज इसमें समय भी दिया गया कि कितने दिनों में आपका मोटेशन हो जाना चाहिए। तो अब तक के कार्यकाल में एक बहुत बेहतरीन ढंग का जो है यह आदेश निकला हुआ है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से, और फिलहाल उन्होंने एक्शन में हो चुके हैं। बहुत सारे सीओ पर, अधिकारियों पर उन्होंने क्या किया है, कार्रवाई किया है, बर्खास्त भी किया है। ये आप लोगों के नॉलेज में होगा भी, और नहीं होगा तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अभी फॉर्म में चल रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी और उनके अपर मुख्य सचिव जो है जय सिंह। तो अब हम बात करते हैं पूरे विस्तार से, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी कहानी आपको समझा देंगे। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको परेशानी होगा। इसमें लिखा गया कि अंचल में देखा जाए कितना पेंडिंग है कार्य, दाखिल खारिज 15 दिनों में ही करे। कितना समय में करे? 15 दिनों में करे। पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन बढ़ाइए। फटाफट जल्दी आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको खबर बताने में एनर्जी मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया कि अब अंचलाधिकारी बिना सरकारी भूमि की सूची से मिलान किए दाखिल खारिज नहीं करेंगे। अगर कोई भी जमीन है उसको मिलान करेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको मिलान किया जाएगा रिकॉर्ड में, और जैसा आपका ठीक ठाक पाया जाएगा तो काम किया जाएगा, वरना वहीं से रिजेक्ट काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंचल में आने वाले किसी भी आवेदन को सीधे अस्वीकृत नहीं करेंगे। पहले हम लोगों के बीच क्या था, पहले आप लोग आवेदन करते थे, आवेदन जाने के बाद अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपका पेपर लटका दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है कर्मचारी सीओ को, दोनों को मिली जुली भगत से, और दोनों मिल करके इसको टाल मटोल करते थे। जैसे आप पैसा उसको देते थे आपका काम हो जाता था, चाहे मैच करे या ना करे, आपका काम हो गया। और विवाद बढ़ गया तो बढ़ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि सीओ ट्रांसफर हो जाए या रिटायर्ड हो जाए, तो वो लोग अपना जेब भर करके काम करते थे। लेकिन अब जो है राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि जब तक आप मिलान नहीं करते हैं तो आप अस्वीकृत नहीं करेंगे, और अस्वीकृत करने से पहले आपको उन रैयत को बताना होगा जिसका आवेदन होगा। चाहे जो फॉल्ट निकल जाए, जो रीजन निकल जाए, आप उसको बिना बताए रिजेक्ट नहीं करेंगे।
तो बहुत बढ़िया बात है ये आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए। उसके बाद कह रहा है कि इसे रद्द करने से पहले सीओ को संबंधित आवेदक से बात करनी होगी। ये निर्देश राजस्व विभाग ने दिए हैं। विभाग ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है। यह भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बहुत दिनों से लंबित पेपर, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका पैतृक संपत्ति है या खरीदी गई संपत्ति है, वो मोटेशन के लिए अप्लाई किए हैं, बट उनका पेपर अभी भी लंबित है, टेबल पर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, उनका काम नहीं हुआ, मोटेशन नहीं हुआ। तो अब सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है, मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि जितना लंबित पेपर है, जितना मामला है, उसको 15 दिनों के अंदर निपटाने का निर्देश दिया गया है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर महीने में किसी एक शनिवार को राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। अब डीसीएलआर को भी इसमें टारगेट किया गया है। डीसीएलआर को बताया जा रहा है कि हर महीने की एक शनिवार को, या फर्स्ट हो या लास्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, किसी एक शनिवार के महीने में कर्मचारी के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान काम की समीक्षा करेंगे कि काम कहां तक हुआ, कहां तक नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बढ़िया पहल है। उसके बाद लिखा कि इसके लिए जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्व मंत्री ने जिलों की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले को प्रत्येक श्रेणी में टॉप 10 में आने की कार्य योजना बनानी होगी। जिला एडीएम, डीसीएलआर और अंचल स्तर के अधिकारियों लोगों की समस्याएं सुलझाने का लक्ष्य तय करें, जिससे राजस्व सेवाओं में व्यापक सुधार दिखेगा। इस फैसले से आम लोगों को फायदा होगा। साथ ही अधिकारी बिना कारण बताए और पक्ष सुने आवेदन रद्द नहीं कर सकते हैं। यहां पर बताया गया है कि सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है, चाहे वो डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे डीसीएलआर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, सभी को बताया गया कि सभी लोग मिल करके और अपने ऊर्जा के साथ, अपने जोशों के साथ, ईमानदारी के साथ काम को इतना रफ्तार दे ताकि सभी जिला टॉप 10 में आ जाए और वहां का जो विवाद है वो निपटारा हो सके, क्लियर हो सके। इसका निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि आम लोगों को फायदा हो और अधिकारी बिना कारण बताए और पक्ष का आवेदन सुने बिना आवेदन रद्द भी नहीं करना है। यानी कि सीओ को यह आदेश दिया गया है कि पेपर, किसी भी पेपर को रिजेक्ट करने से पहले उस आवेदक के पास आप कॉल करें, मैसेज करें, उनको खबर करें, उसको बुलाइए, बुला करके उसकी जो रीजन है, कारण है, उसको बता दीजिए कि आपके पेपर में ये फॉल्ट है जो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है। इस चीज को आप प्रूफ दीजिए, साक्ष्य दीजिए, साबित करें। और जब तक पक्ष साबित नहीं करता है, जब तक वो सुनवाई अपना नहीं करता है, तब तक आपको उस पेपर को रद्द नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। जब वो आकर के असफल हो जाए या बता दे कि हाँ ये गलत है, इसको सुधारने के लिए समय चाहिए, या इसकी जो हमारे पास है सबूत नहीं है, इसका साक्ष्य नहीं है, तब सीओ का पावर है कि उसको रिजेक्ट करे। ये दिलीप कुमार जायसवाल जी का बयान आ चुका है। तो इस बयान से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस अपडेट के माध्यम से आप लोगों के बीच कितना काम होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन 15 दिनों में बताया गया है कि पुराने मामले को खत्म किया जाए। तो 15 दिनों में जितना जल्द अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग ट्वीट कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, ताकि हम लोग दिलीप कुमार जायसवाल जी से इसी पेपर के नोटिस के माध्यम से अगला वीडियो बना करके ठीक 15 दिन के बाद हम लोग उन लोगों से सवाल जवाब करेंगे कि आपका विभाग, आपका अधिकारी, आपका सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम जो भी है, कहां काम कर रहे हैं, कितना % काम किए हैं जिले में। और जो आप बताए हैं कि डीसीएलआर हर महीने के शनिवार को समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे कर्मचारी के साथ, वो भी कहां करेंगे, आंचल में करेंगे या पंचायत में करेंगे या राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑफिस कार्यालय में करेंगे, ये चीज अब तक क्लियर नहीं हुआ है, बट करेंगे। कहां करेंगे ये भी खबर आएगा, उसको भी हम लोगों लेकर के अपडेट में उपस्थित होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि अब मोटेशन को लेकर के सरकार एक सख्त कदम उठा दी है और अब किसी का पेपर रद्द नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।